किसी से सीखा भी इस दौरान या फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं रही मेरी। अच्छा, फॉर्मल ट्रेनिंग जो कभी कभी महसूस भी होता है तो मुझे। ये जो जिस पिच पे आप जाते हैं ये बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए उस पिच तक जाना। और हाँ कह सकते हैं, लेकिन वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये मेरा अंदर मेरे ख्याल को कहता है कि यार ऐसे और भी बहुत हैं। लेकिन इस दौरान कोई ऐसा इंसान है जिसे वो जो आपकी आवाज़ में एक दर्द भी है, एक अच्छा, दो किस्म की आवाज़ें होती हैं। एक होती है आवाज़ में दर्द होना, जैसा सोनू निगम वाइब। आपकी आवाज़ में एक ना मैच्योरिटी है कि यार ये बात है। आप वरना दर्द भरी आवाज़ नहीं आपकी। आपकी आवाज़ में जो वो ताकत है ना, वो बड़ी रेयर है। आई होप मैं आपको वो एक्सप्लेन कर पाऊँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई वजह होती है इस हाँ, आवाज़ के दर्द के पीछे। कोई एक इंस्पिरेशन होती है म्यूज़िक में, लेकिन एक हार्ट ब्रेक होता है अमूमन कि कोई एक बंदी, कोई बंदा, कोई इंसान, कोई कनेक्शन जो उसको आपको यहाँ तक ले आता है किसी भी स्टेज पर। ऐसा है कुछ, या ऐसा हुआ कुछ, या ऐसा होगा कुछ? ऐसा होगा नहीं अब शायद, लेकिन अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कहाँ आया, क्यों आया, कैसे पहुंचा। आप आज आप श्योर डे आज बस, आप बताएं। क्योंकि देखें, आप जैसे बहुत से आपको फॉलो करने वाले बहुत से लोग हैं, और ये इंशाल्लाह फॉलोइंग आगे बढ़नी है। लोग जर्नी को ज़्यादा फॉलो करते हैं आजकल के दौर में। म्यूज़िक तो 4 मिनट का है, 5 मिनट का है गाना, तो वो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हावी के दिल में क्या चल रहा है। या जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब हज़ारों की तादाद में लोग सामने हैं, वो हावी जो टेरेस पे बैठ के या छत पे बैठ के गाता था, वो आज हज़ारों लोगों के सामने जा। तो किसी को वो जिस डर की आप बात कर रहे हो कि डर आज भी होता है, तो किसी को जहन में लाते हैं और उस चीज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। बस ज़िंदगी मुश्किल रही है एक वक्त तक, अब भी मुश्किल है, और लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका हाथ है मुझ पे, और उसके हाथ की वजह से आज हम चल रहे हैं। लेकिन बस यही है कि अगर वो हाथ ना होता तो हम ना होते बस। और अब ये बहुत बड़ी बात है ऐसे ही। और ये बड़ी बात इसलिए है कि इट वॉज, आई फील लाइक समटाइम्स व्हेन आई लुक बैक एट माई लाइफ कि ये एक डिवाइन इंटरफेरेंस के बग़ैर मैं शायद आज एग्जिस्ट ना कर रहा होता। वाह। और सफ़र थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसी का वो है, करम है कि उस सफ़र का करम है और उस ऊपर वाले का करम है कि आज हम जब कोई बात करते हैं तो उसमें वज़न होता है और वो बात सुनी जाती है, वो बात ठहरती है अपनी जगह। तो शायद मलाल तो नहीं है मुझे, लेकिन हाँ तकलीफ़ तो है। तकलीफ़ का क्या करें, तकलीफ़ नहीं जाती। और वो तकलीफ़ आज भी है, या उसकी तकलीफ़ की तासीर थोड़ी कम हुई? तकलीफ़ की तासीर कम तो नहीं होती, लेकिन डिसेंसिटाइज हो जाते हो आप इतना वो हो जाते हो, इतना डिसेंसिटाइज हो जाते हो कि अगर आपको कोई आपके स्टेटस को से जहाँ आप हो वहाँ से निकालने की कोशिश करे तो आप थोड़ा, आपको वो होता है, वक्त झटका मिलता है कि यार नहीं, शायद मैं यहाँ नहीं होना चाहिए हूँ, मुझे कैसे ये सब मिल सकता है। तो एक्चुअली काफ़ी टाइम तक यही था कि मुझे, जब हम लोग काम करना शुरू हुए, ऑफ कोर्स काम करने के लिए मैं बहुत टाइम से प्रिपेयर्ड, जहाँ पे टेक्निकलिटीज़ और प्रैक्टिकलिटीज़ आ जाती हैं ना कि यार गाना कैसे है और खड़ा कैसे होना है और बात कैसे करनी है और दिखना तो अल्लाह माफ़ करे पर कैसे है, ऑल ऑफ दैट वहाँ पे हम पूरे हैं। काम तो करना ही आता ही है, इतना टाइम दे दिया इस फील्ड को, लेकिन वो जो वही बात है ना कि बाहर का खौल और अंदर का सफ़र, वो अंदर जो है वो अभी तक यही वो डिसबिलीफ ही है कि यार अलग बैटल चल रही है आपकी। वो अलग मसाइल हैं जो शायद मैं उसका पता नहीं कब तक शिकार रहूँगा। मैं अब तो काफ़ी परेशान हो चुका हूँ उनसे लेकिन ये नहीं पता कब। तो इस दौरान सपोर्ट सिस्टम कौन? सपोर्ट सिस्टम चंद बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहन है छोटी, मेरे भाई हैं। तो अल्लाह ने, वही बात है ना कि जब वो आपको मुश्किल में डालता है तो आपको
सपोर्ट ऐसी देता है कि वो आपको साथ आपको रियलाइज हो जाता है कि यार कि ये वो लोग जो ना हुआ, होते तो शायद बहुत मुश्किल हो जाती। और शायद ऐसे लोगों की प्रेजेंस, उनकी एग्जिस्टेंस का अंदाज़ा तब होता है जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है। एग्जैक्टली फिर आपको होता है यार ये छोटी बहन, ये मेरा भाई, ये माँ बाप, ये तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये ऐसा मेरा सपोर्ट सिस्टम बनेगा। ऐसे ही। तो वो बस उन लोगों ने मुझे ऐसी जगह आहिस्ता आहिस्ता, आई थिंक अल्लाह ने मुझे बहुत बुराइयों से बचाया और बहुत अच्छाइयों में रखा भी है, और बहुत अच्छे लोग दिए हैं अल्लाह ने मुझे, बहुत अच्छे लोग दिए हैं, ऐसे लोग दिए हैं जिनको मैं डिज़र्व नहीं करता ऑनेस्टली। और उनकी बदौलत, और कुछ उसके प्यारे हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, उनकी बदौलत मैं यहाँ हूँ। और बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कोइंसिडेंस है, बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ होना नहीं चाहिए था। जो लॉजिकल और रैशनल पाथ था, जो एक स्टोरी जिस तरह डेवलप हो रही थी, और अगर उसमें कोई, वो कहते हैं ना कि एक स्पेस में अगर एक प्लैनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप एक कांस्टेंट स्पीड दे के छोड़ दो तो कभी ख़त्म नहीं होती जब तक कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो। तो अगर वो जो मेरी स्टेट थी ना, उसके हिसाब से मैं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पता नहीं वो कौन सा हाथ था कि हम ठीक हैं और हम बैठे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही बात, ये सब आपने सोचा हुआ है, ये सोचा था किसी बैक ऑफ द माइंड, हाँ, ये absolutely. बात थी। एब्सोल्युटली। तो आज ख्वाहिशात जो हैं, देखें, एंड ऑफ द डे आपका जो पाथ होता है वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है आपको माइल कर रही होती है। अब एक छोटे से बच्चे के लिए हर इंसान का एक सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ इस्टीम का एक ज़रिया होता है, और वो आई थिंक स्कूलिंग एज से ही पता लग जाता है आपको क्या है। कुछ लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, कुछ लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, काफ़ी लोगों के एक पास टाइम होते हैं जिससे वो अपनी आइडेंटिटी को जोड़ते हैं। मेरे लिए वो म्यूज़िक था, मेरे लिए दाद का ज़रिया, एक सेल्फ इस्टीम का ज़रिया गायकी था कि लोग मेरी आवाज़ सुन के कहते थे बहुत अच्छा गाते हो। तो वो जितना कहते थे उतना हम और गाते थे, और हम जितना और गाते थे उतनी और रियाजत होती थी, और जितनी और रियाजत होती थी उतना ही हम अच्छा गाते थे। तो आहिस्ता 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 करते करते किसी से सीखा भी इस दौरान या फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं रही मेरी। अच्छा, फॉर्मल ट्रेनिंग जो कभी कभी महसूस भी होता है तो मुझे। ये जो जिस पिच पे आप जाते हैं, ये बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए उस पिच तक जाना। हो हाँ, कह सकते हैं, लेकिन वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये मेरा अंदर मेरे ख्याल को कहता है कि यार ऐसे और भी बहुत हैं।